अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके सामने मेंशन है। वाइब्रेशंस, कंप्रेशंस, रेयरफैक्शंस, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है ये ट्रांसवर्स वेव के हवाले से। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो उसमें वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप की होती है, इसमें अलग होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैं स्लिंकी स्प्रिंग भी बना सकता था कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो तो विजिबल वाली एग्जांपल हो जाती ना। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इनविजिबल की, क्योंकि आपको विजिबल पढ़ के अब समझ आ गया है कि इनविजिबल कैसे जो है वो बिहेव करता है, तो इसलिए हमने जो है वो इनविजिबल वाली डायग्राम ड्रॉ की है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन समझते हैं, उसके बाद हम वाइब्रेशंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्रेशंस क्या होते हैं? जैसा कि नॉर्मली इंग्लिश वर्ड में हम कंप्रेस किसी चीज को कहते हैं दबाने को, कंप्रेस करने को, कम करने को, श्रिंक करने को। ठीक है, तो कंप्रेशन से मुराद भी यही है यहाँ पर वेव के अंदर कि वेव का वो रीजन, वेव का लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो रीजन जहां पर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से क्लोजेस्ट हो। क्या हो? पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजेस्ट हो, उन्हें हम कहते हैं कि वो कंप्रेशन है। ठीक है, जैसे ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम बात कर रहे थे किसकी, क्रेस्ट की और ट्रफ की। क्रेस्ट मतलब अपर पार्ट और ट्रफ मतलब लोअर पार्ट। इसी तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होते हैं, वो रीजन जहां पर पार्टिकल कंप्रेस्ड हो। ठीक है, और आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये पूरी वेव है, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो रहे हैं, कंप्रेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड कंप्रेशंस। ठीक है, कंप्रेशंस। इसी तरीके से अगर हम बात करें रेयरफैक्शंस की, तो रेयरफैक्शंस वो रीजन होते हैं जहां पर पार्टिकल फार्देस्ट अपार्ट होते हैं। ठीक है, दूर होते हैं एक दूसरे से, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है उनके दरमियान, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो रेयरफैक्शंस हैं। और इस डायग्राम के अंदर आपके सामने मेंशन है कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सारा का सारा हमें क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर पार्टिकल फार्दर है, एक दूसरे से दूर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, रेयरफैक्शन। ऑलराइट, समझ आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन की। तो वाइब्रेशन की हमने बात की थी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की हमने ये वाइब्रेशन बताई थी कि जो कंप्लीट साइकिल होता है, ठीक है, जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट को क्या करता है, मैनेज करता है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, ये अपर और लोअर को डिनोट करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में चूंकि बैक एंड फोर्थ मोशन होता है ना, ठीक है, जैसे हम स्प्रिंग को जो है वो एक वॉल से अटैच है और यहाँ से मैंने खींच के उसको जब ऐसे स्प्रिंग को खींचा तो वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो आगे की तरफ जा रहा है, फिर पीछे की तरफ आ रहा है। इसी तरीके से पार्टिकल उसके अंदर आगे की तरफ जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है, आगे जाना और फिर पीछे आना, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ वाइब्रेशन का, कि जहां पार्टिकल जो है, मतलब एक जो है वो पार्टिकल, एक जो वेव है वो आगे की तरफ मूव करे और उसके बाद फिर पीछे की तरफ मूव करे, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। इसको और अच्छे से एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ पेंडुलम की। ठीक है, एक पेंडुलम होता है जो वॉच में लगा हुआ होता है, घड़ियों में, वॉल क्लॉक में। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो पेंडुलम, ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन में मौजूद होता है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको खींच के इधर लेकर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो वो यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर ऐसे वापस आएगा। तो ये जो इसका वापस जाना और इसका वापस आना, मतलब टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना, ये कहलाती है इसकी वन वाइब्रेशन। ठीक है, वन वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की अगर बात की जाए तो एम्पलीट्यूड जो है वो रीजन होता है या वो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के दरमियान जहां पर वो कंप्रेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन द एरिया वेयर इट इज कंप्रेस्ड। ठीक है, अगर हम इस वेव को देखें तो इस वेव के अंदर वो रीजन या वो डिस्टेंस जो सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड होगा, ठीक है, जैसे ये वाला रीजन है, तो ये कहलाएगा आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, जबकि हम ट्रांसवर्स वेव में क्या कहते थे कि ट्रांसवर्स वेव में जो है एम्पलीट्यूड होता है वो हाईएस्ट पीक का होता है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कहलाता था एम्पलीट्यूड। ठीक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो रीजन जहां पार्टिकल्स कंप्रेस्ड हो, मतलब वो डिस्टेंस,
वो कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो जितने साइकिल या वाइब्रेशन ये वेव लेगी 1 सेकेंड के अंदर, वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में मेजर की जाती है। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है, सिंबल होता है H और Z। ठीक है, और इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज, इसलिए उन्होंने अपने नाम से मंसूब किया। वैसे इसकी यूनिट जो होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है F = 1/T। ठीक है, इन द सेम वे टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, यानी कि जो वेव है वो कितना टाइम ले रही है एक साइकिल कंप्लीट होने में, वो उस वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात की है मैंने। ठीक है, अगर आप लोग ट्रांसवर्स वेव की देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो है और इससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें मैंने लिंक भी दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेवलेंथ, वेव फ्रंट और वेव वेलोसिटी का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।